हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, वायु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। ऑप्शन है समतल दर्पण के सम्मुख, बी उत्तल दर्पण के सम्मुख, सी अवतल दर्पण के सम्मुख, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमसे कर रहा है वस्तु को किस दर्पण के सामने रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब समान आकार का बने। तो इसका आंसर होगा सी अवतल दर्पण के सम्मुख। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसरित करता है। तो इसका आंसर होगा सी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे। पहला फोकस पर, दूसरा वक्रता केंद्र पे, तीसरा अनंत पर और चौथा फोकस एवं ध्रुव के बीच। तो इसका आंसर होगा डी फोकस तथा ध्रुव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी ए 18 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर, डी 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा डी 24 सेंटीमीटर। कैसे वो जान लीजिए। हमें दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R निकालना है। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध होता है R इक्वल टू 2f, अतः 2 गुणे 12 सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी f के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई ऑप्शन है डी 2.5 सेमी, बी 5 सेमी, सी 7.5 सेमी, डी 10 सेमी। क्वेश्चन में हमें दिया है कि वस्तु को 2f दूरी पर रखा गया है अवतल दर्पण के सामने। अब दूरी से तात्पर्य है उस अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया है। चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अवतल दर्पण के सामने यदि वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, अर्थात जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह 5 सेंटीमीटर होगी। इसका आंसर है बी 5 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है तो दर्पण की फोकस दूरी है। ऑप्शन है बी ए 20 सेमी, बी 15 सेमी, सी 25 सेमी, डी 10 सेमी। तो इसका आंसर होगा सी 25 सेमी। कैसे, अब वो जान लीजिए। हमें दिया है उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात u इक्वल टू 25 सेमी तथा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा है अर्थात m इक्वल टू 1/2। तो f निकालना है। चूंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण के लिए रेखी आवर्धन स्मॉल m बराबर -v/u, तो हो जाएगा -v/-25 बराबर 1/2। तो आपका v बराबर हो जाएगा 25/2। दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से दर्पण की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ v और u के मान रख देते हैं। 1/f बराबर 1/25 और बटे 2 प्लस 1/-25। अब ये जो नीचे 2 है वो ऊपर चला जाता है तो हमारा हो जाता है 2/25 माइनस 1/25। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाता है 1/25। तो 1/f इक्वल टू 1/25, f इक्वल टू 25 सेमी, जो हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 12.3 सेमी, बी 11.3 सेमी, सी 13.3 सेमी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 13.3 सेमी। कैसे, वो जान लीजिए। हमें दिया है उत्तल दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर 40 सेमी और प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 10 सेमी। f निकालना है। चिन्ह परिपाटी से उत्तल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक तथा v का मान धनात्मक लेते हैं। अतः u बराबर जो हम 40 सेमी लिखे उसके पहले माइनस लगा देंगे और v बराबर +10 सेमी। अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। अतः 1/f बराबर 1/10 + 1/-40। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 10 और 40 का, तो आपका हो जाएगा 40 और 10 40 को 4 बार में कटेगा यानी 4 - 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 1/f = 3/40। तो f बराबर 40/3। तो इसे काटने पर हमारा मान मिल जाता है 13.3 सेमी, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। किसी वस्तु का दोगुने आकार का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से दूर रखना होगा। ऑप्शन है 15 सेमी, बी 20 सेमी, सी 10 सेमी, डी 5 सेमी। तो इसका आंसर होगा ए 15 सेमी। कैसे, वो जान लीजिए। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 20 सेमी, तो फोकस दूरी बराबर 20/2, तो आ जाएगा 10 सेमी। चिन्ह परिपाटी से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अतः जो f का मान मिलेगा वो -10 होगा। दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर -2 सेमी दिया हुआ है, अतः m = -v/u बराबर -2, अतः v बराबर 2u। दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। v का मान u के पदों में रख देते हैं, अतः 1/2u + 1/u बराबर -1/10। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो v बराबर -15 सेंटीमीटर आ जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।